हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नेविगेटर। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का इंग्लिश का सप्लीमेंट्री का चैप्टर फर्स्ट, अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। तो यहाँ पे टेल का मतलब क्या होता है? स्टोरी। तो आज हम टू बर्ड की स्टोरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो बिफोर यू रीड, हम यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं उसको पढ़ लेते हैं, जिससे कि हमें एक बेसिक आइडिया मिल जाए इस चैप्टर में हम किस चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वन लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड थी जो कि अपने 2 बेबीज के साथ फॉरेस्ट में रहती थी। द मदर वॉज किल्ड इन अ स्टॉर्म एंड द यंग बर्ड्स वर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। जो मदर बर्ड थी वो जो है एक तूफान में वो मर गई। तो और जो उसके 2 चाइल्ड थे वो दोनों उस तूफान में जो है एक दूसरे से बिछड़ गए। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम। और दोनों जो बेबी बर्ड थे वो दोनों को डिफरेंट होम मिला। तो बेसिकली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं तो हम जो है उसी इन्वायरमेंट के जैसे हो जाते हैं। अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, हमारा सर्किल अच्छा होता है, फ्रेंडशिप अच्छे लोगों के साथ होती है तो हम लाइफ में ग्रो करते हैं। बट अगर हम बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम अपने लाइफ में डाउन कर जाते हैं। तो सेम वही स्टोरी हम आज इस चैप्टर के ज़रिए समझने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। There once lived a bird and her 2 newborn babies in a forest. एक बर्ड थी जो कि अपने 2 न्यूबॉर्न बेबीज के साथ एक फॉरेस्ट में रहती थी। दे हैड अ नेस्ट इन अ टॉल सैडी ट्री एंड देयर द मदर बर्ड टुक केयर ऑफ हर लिटिल वन डे एंड नाइट। तो वो जो मदर बर्ड थी उस फॉरेस्ट के जो लंबे पेड़ था, काफ़ी घना पेड़ था और लंबा भी था, तो उस पेड़ पे वो अपना घोंसला बना रखी थी जहाँ पे वो अपने बेबीज के साथ रहती थी और बच्चे की केयर करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म. There was thunder, lightning and rain and the wind blew down many trees. तो एक दिन क्या हुआ, काफ़ी तेज तूफान आया और तूफान के साथ साथ बिजली भी खूब जोर जोर से कड़क रही थी, बारिश भी हो रहे थे और काफ़ी तेज हवा चल रही थी। इतनी तेज हवा चल रही थी कि जंगल के जो पेड़ थे वो सारे ज़मीन पे गिर गए थे। तो यहाँ पे ब्लू डाउन का मतलब क्या होता है? टू मेक फॉल, गिरा देना, ठीक है। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड लिव ऑल्सो केम डाउन। और वो जो टॉल ट्री पे जिस पे नेस्ट था उस बर्ड का, वो भी पेड़ तेज हवा के कारण वो भी पेड़ जमीन पे गिर गई। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड। एक बड़ा सा पेड़ का जो ब्रांच था वो टूट कर नेस्ट पे जाकर गिर गया, जिस वजह से वो जो मदर बर्ड थी उसकी मौत हो गई। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फॉर्चुनेटली का मतलब क्या होता है? विथ गुड फॉर्चून और लक। विथ गुड लक फॉर ये दोनों बेबी बर्ड जो थे उसका लक साथ दिया, जिस वजह से काफ़ी तेज हवा चली और दोनों बेबी बर्ड जो थे डिफरेंट डायरेक्शन में जा गिरे। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। तो एक जो बेबी बर्ड था वो कहाँ पे जा गिरा? एक केव के पास। केव मीन्स गुफा के पास गिर गया। गुफा में कौन रहता था? तो रॉबर्ट्स का गैंग रहता था। रॉबर्ट्स मीन्स जो चोर लुटेरे लोग होते हैं ना, उसको रॉबर्ट्स कहते हैं। तो वहाँ पे रॉबर्ट्स की गैंग रहते थे उस गुफा के पास। तो वहीं पे एक बेबी बर्ड जो थे जा गिरी। द अदर लैंडेड आउटसाइड ऋषि's आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और जो दूसरी बेबी बर्ड थी वो कहाँ पे जा गिरी? ऋषि के आश्रम के पास। और वो जो रॉबर का केव था उससे थोड़ी ही डिस्टेंस पे था, ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी सी डिस्टेंस पे था। डे पास्ड एंड द बेबी बर्ड बिकेम बिग बर्ड। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड थे वो बिग बर्ड हो गए। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या हुआ, उस एरिया के जो किंग थे जंगल आए हंट करने के लिए। हंट मीन्स क्या होता है? टू चेज एंड ट्राई टू कैच एंड किल टू परस्यू। हंट मीन्स होता है किसी का शिकार करना, किसी को कैच करके उसको मारना। ही सॉ अ डियर एंड रॉड आफ्टर इट। और वो जो किंग था उसने फॉरेस्ट में क्या देखा? एक हिरन को देखा और वो उसका पीछा करने लगा। इट रैन डीप इन टू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो जो हिरन थी वो अंदर फॉरेस्ट के काफ़ी अंदर जा चुकी थी और वो किंग था उसका पीछा करते करते काफ़ी अंदर चला गया फॉरेस्ट के। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। फिर कुछ देर के बाद क्वीन को रियलाइज़ होता है कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। वो फॉरेस्ट के इतना अंदर चला आया था कि जिस वजह से वो अपना डायरेक्शन भूल गया था कि वो कहाँ पे है। तो वो अपना डायरेक्शन भूल गया और वो ये सोचने लगा मैं कहाँ आ गया हूँ। ही रॉड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द
अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। फिर वो जो किंग था चलते गया काफ़ी बहुत लंबे दूर तक चलते गया, तो वो फॉरेस्ट के दूसरे साइड पहुंच गया। वेरी टायर्ड बाय नाउ ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, सैट डाउन अंडर अ ट्री दैट स्टूड नियर अ केव। उसके बाद इतना चला था वो किंग, तो वो क्या हुआ था, वो थक गया था। तो वो थक गया तो वो क्या किया, वो गुफा के पास पहुंच गया था। तो उसने अपने हॉर्स से नीचे उतरा और फिर वहाँ पे एक केव के बाहर में एक ट्री था, वो उस पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। सडनली he heard a voice cry out, quickly hurry up, there's someone under the tree, come and take his jewels and his horse। उसके बाद अचानक उस किंग को आवाज़ आती है कि जल्दी से बाहर आओ, यहाँ पे कोई पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, हम जो है उसके सारे ज्वेलरी और हॉर्स को छीन लेंगे। हरी और एल्स ही विल स्लीप अवे, जल्दी आओ अदरवाइज ये भाग जाएगा। द किंग वॉज अमेज्ड, किंग जो था सरप्राइज हो गया कि ये किसकी आवाज़ आ रही है। यहाँ पे अमेज्ड का मीन्स क्या होता है, सरप्राइज। वो सरप्राइज रह गया कि हाँ किसकी आवाज़ आ रही है, क्योंकि वहाँ पे उसे कोई दिख नहीं रहा था, बस उसको आवाज़ सुनाई दे रही थी। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग। उसके बाद वो किंग जब जो था ऊपर देखा तो उसे क्या दिखाई दिया, एक बिग ब्राउन बर्ड जो कि पेड़ पे बैठी हुई थी। और वो ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, और उस किंग को एक फेंट नॉइज सुनाई दे रही थी। फेंट नॉइज का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपको कुछ आवाज़ें आती है ना, कि हाँ कुछ आवाज़ें आ रही, बट आपको कुछ क्लियरली समझ में नहीं आता कि किस आपस में वो लोग क्या बात कर रहे हैं, बस आपको बस सुनाई देती कि हाँ वो लोग कुछ बात कर रहे हैं, बट आपको समझ में नहीं आता। उसी तरह के नॉइज़ किंग को सुनाई दे रहा था, फेंट नॉइज़। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइज इशूइंग फ्रॉम द केव, उसको जो फेंट नॉइज केव के अंदर से सुनाई दे रहा था। यहाँ पे इशूइंग का मतलब होता है कम, कोई भी चीज़ आती है ना तो उसको बोलते हैं कम, तो उसको फेंट नॉइज केव के अंदर से आ रही थी। ही क्विकली गॉट ऑन टू हिज हॉर्स एंड रॉड अवे एज फास्ट एज ही कुड। फिर उसको तो लगा कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए वो किंग क्या किया, जल्दी से अपना घोड़ा लिया और जल्दी से वहाँ से भाग गया। इसके आगे हम पढ़ेंगे, द किंग वॉज अमेज्ड टू हेयर अ सिमिलर वॉइस अगेन, ही केम टू द नो द बर्ड्स ट्रू स्टोरी, ही मेड द ऋषिज हु एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ ईच बर्ड। उसके बाद क्या हुआ, जब वो किंग वहाँ से चला गया ना, तो उसके माइंड में ये चल रहा था कि वो आवाज़ जो आ रही थी उसको लग रहा था कि वो बर्ड की आवाज़ थी, इसलिए वो जो था उस बर्ड का स्टोरी को जानना चाहता था। उसके बाद वो एक ऋषि से मिला और वो उस बर्ड के बारे में जानना चाहा, ये हम आगे पढ़ेंगे। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. सो उसके बाद जब वो घोड़ा लेके वहाँ से निकला तो वो थोड़ी दूर बाद एक आश्रम के पास पहुँच गया। उसको एक क्लियरिंग दिख रही थी, मीन्स वाइड स्पेस, कुछ खाली जगह सी दिख रही थी। तो फिर उसने देखा कि वहाँ पे तो एक आश्रम है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम। द किंग tied his horse to a tree and sat down in its shade. उसके बाद किंग क्या किया, वो आश्रम के पास घोड़े से उतर गया और उस हॉर्स को बांधकर पेड़ के नीचे बैठ गया। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir. Please go inside and rest. The rishi will be back soon. There's some cold water in the pot. Please make yourself comfortable." उसके बाद जब वो पेड़ के नीचे बैठा तो उसको कुछ आवाज़ सुनाई दी अगेन, वेलकम टू द आश्रम सर। उसको ये आवाज़ सुनाई दी, आपका आश्रम में स्वागत है, प्लीज़ आप ये अंदर जाइए आश्रम के अंदर और वहाँ जाके आप रेस्ट कीजिए। ऋषि जो है, इस आश्रम के जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आ जाएंगे, तब तक आप वहाँ पे एक पॉट रखा हुआ है, उसमें कुछ ठंडे पानी रखे हुए हैं, आप उसको पीजिए और मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, मीन्स वहाँ जाके आप थके हुए होंगे तो आप अच्छे से जाके वहाँ पे रेस्ट कीजिए। मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल मीन्स कि बी कम्फर्टेबल। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आते हैं तो हम बोलते हैं ना कि बी कम्फर्टेबल, तो मतलब अच्छे से रेस्ट कीजिए। तो उसी तरह वो बर्ड जो थी उसको बोल रही थी कि मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। फिर किंग सोचने लगा ये आवाज़ जो आ रही फिर किसकी आवाज़ है। फिर अगेन वो ऊपर देखा तो वहाँ पे फिर उसको एक बिग ब्राउन बर्ड दिखी पेड़ पे बैठी हुई। ही वॉज अमेज्ड, वो ये देख के सरप्राइज रह गए। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड। उसके बाद वो किंग जो था वो बोलता है कि ये बर्ड तो सेम उसी बर्ड की तरह है जो मुझे केव के बाहर दिखी थी।
to himself loudly. You are right, sir, answered the bird. उसके बाद वो बर्ड बोलती कि हाँ आप सही बात बोल रहे हैं. ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंडशिप विथ रॉबर्ट्स. हाँ वो उसके बाद वो किंग को रिप्लाई करती कि यस सर यू आर राइट, वो जो है मेरा भाई है बट उसने जो है रॉबर्ट्स को अपना फ्रेंड बना लिया है. ही नो टॉक एज दे डू. वो जैसे रॉबर्ट्स बातें करते हैं वैसे ही वो भी बातें करता है. ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर. और वो जो है मेरे से भी बात नहीं करता है. जस्ट देन द ऋषि आश्रम एंटर द जस्ट देन द ऋषि एंटर द आश्रम. उसके बाद क्या हुआ, ऋषि जो था आश्रम में आ गया. वेलकम सर ही सेड टू द किंग. उसके बाद जब ऋषि आश्रम में आया तो वो किंग को बोलता है आपका आश्रम में स्वागत है सर. प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योरसेल्फ एट होम. आप आश्रम के अंदर आइए और यहाँ पे आराम कीजिए. यू लुक टायर, रेस्ट फॉर अ वाइल, देन यू कैन शेयर माई फूड. उसके बाद वो बोलता है कि आप थके हुए दिख रहे हो, आप अंदर आके रेस्ट कीजिए, उसके बाद जो है आप मेरे साथ मेरे खाना शेयर करना. द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक. उसके बाद दोनों किंग और ऋषि जो थे आप वहाँ पे बैठे और आपस में बातें करने लगे. और वो किंग बोलते हैं कि मुझे जो है दो बर्ड दिखाई दी, एक केव के पास में एक आश्रम के बाहर, जो कि दोनों सेम दिखते हैं बट दोनों की बिहेवियर जो है वो डिफरेंट है. द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइज ही सेड. देन ऋषि बोलते हैं कि इस फॉरेस्ट में काफ़ी सारे सरप्राइज भरे हुए हैं. द हॉली मैन स्माइल्ड एंड सेड आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी एंड कीप्स. उसके बाद वो हॉली मैन बोलता है, ऋषि बोलते हैं कि यहाँ पे जो है ये ऋषि बोलते हैं कि जो जिस कंपनी में रहता है, जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही बिहेव करता है. द बर्ड दैट हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स ही इमेसिएट देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल. उसके बाद वो ऋषि बोलते हैं कि वो जो बर्ड है हमेशा रॉबर्स के साथ रहती है तो वो रॉबर्स के जैसे बिहेव करती है. ही इमेसिएट मीन्स होता है कॉपी करना, ठीक है, नकल करना. तो वो जो बर्ड थी वो रॉबर्ट्स की नकल करती थी, वो जैसे बातें करते थे वो वैसे ही बातें करती थी. दिस वन हैज़ रिपीटेड वॉट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड. और वो जो केव के पास जो रहती थी बर्ड वो सेम वही चीज़ रिपीट करती थी जो वो सुनती थी. तो रॉबर्ट्स तो ऑब्वियसली चोरी की ही बात करेंगे तो वही सब बातें वो बर्ड भी करती थी. ही वेलकम पीपल द आश्रम नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट. आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दिस वर्ड. उसका ऋषि जो है ऋषि के आश्रम के बाहर जो बर्ड रहती थी उसके बारे में ऋषि बोलते हैं कि ये जो बर्ड रहती है बाहर वो हमेशा जो भी लोग आश्रम के पास से गुजरते हैं उसको वेलकम करती है और उसको अंदर आकर रेस्ट करने के लिए बोलती है. उसके बाद ऋषि बोलते हैं कि मैं आपको इन दोनों बर्ड्स के बारे में और चीज़ें बताऊँगा. सो यहीं पे हमारा चैप्टर जो है ये ख़त्म होता है. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई होगी. तो इस चैप्टर से हमें ये लेसन मिलती है कि हमें जो है अच्छे लोगों के साथ रहना चाहिए. आप लोगों ने बड़े बुजुर्गों से भी ये सुना होगा, जैसी संगत वैसी रंगत. इट मीन्स कि हम जैसे लोगों के साथ रहते हैं हम वैसे ही बन जाते हैं. अगर हम अच्छे लोगों के साथ रहते हैं तो हम अच्छे बनते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम बुरे बनते हैं. अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेस करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं तो हमें अपनी कंपनी को, इन्वायरमेंट को अच्छी रखनी होगी. अगर हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहेंगे तब हमारे में पॉजिटिवनेस आएगी, हम अपने लाइफ में ग्रो कर सकेंगे. बट अगर हम बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो हम डाउन हो जाएंगे, अपने लाइफ में ग्रो कभी नहीं कर पाएंगे. तो आप लोग ऑलवेज रिमेंबर कि आप जो है फ्रेंडशिप, अपने इन्वायरमेंट को जो है हमेशा पॉजिटिव रखिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए जिससे कि आप अपने लाइफ में ग्रो कर सकें. आई होप आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आई होगी. अगर किसी तरह की कोई डाउट है देन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू देयर. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.